हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। ठीक है ना। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका आज से हम जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि इन्फॉर्मेटिव है तो। ठीक है ना। और आज हम इसमें से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमें क्या 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 पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, देखो वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना है, एक तो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है ये वाला। ओके, ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे आज। ठीक है, और तीसरा और चौथा एग्जाम्पल आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी पर्सनली हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब आप जानते हो, मानी जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है ना, n का मान कितना है? प्राकृत संख्या है, मानी जो 1 से स्टार्ट हो। और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं n क्या है। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या बोला उसने, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा कितने से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 और आगे भी यूं ही चलती रहेगी। ठीक है ना। देखिए उसने बोला है मानी 4 की पावर n क्या कहीं जीरो पर समाप्त होगी? चेक कर लेते हैं। अभी हम 4 की पावर n बराबर मानी n इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं? n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 की पावर क्या? n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं कि कितना आ रहा है। जब 4 की पावर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। हम चेक करते हैं 4 की पावर मानी n का मान 3 रख के देखते हैं। ठीक है, n का मान कितना रख के देखते हैं? 3 रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि इसका मान कितना आने वाला है। ओके, तो n का मान जब हमने 3 रखा तो 4 की पावर 3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 4 की पावर n है तो ये होता है 64। तो कहीं भी यहाँ से जीरो नहीं बना है और आगे भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n कभी भी क्या? कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन एनी टाइम, मानी आगे भी ये ज़ीरो नहीं बनेगा। आशा करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एचसीएफ का मतलब जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, जिसे मैसेपे बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, हमें 6 का और 20 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान रहे, जैसा उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? मानी हमें 6 का क्या कर लेना है? गुणनखंड कर लेने हैं, तो 2 का भाग देंगे। ठीक है, 3 बार जाएगा फिर 1 बार, तो हमारे पास 6 के टुकड़े क्या क्या मिले? 2 और 3 मिला। ओके, और हमारे पास क्या है? 20 है। 20 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? चेक कीजिए, 2 का भाग दीजिए, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है 10 बार जाएगा, फिर 2 का दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है, फिर 5 का दीजिए तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार। माने 20 के टुकड़े क्या क्या हुए? 20 के टुकड़े हुए 2 इंटू में 2 इंटू में 5। अब उसने बोला है कि एक तो आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ओके, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मानी जो दोनों में उपलब्ध हो। तो बताइए कि इन दोनों में क्या उपलब्ध है? केवल और केवल 2 उपलब्ध है। ठीक है ना, मानी 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये 2 क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आसान हुआ ना निकालना। एलसीएम की बात करें, किसकी? एलसीएम की। ओके, तो क्या होता है? मानिए सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें 20 का
और 2 का भाग पूरा पूरा 6 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखो जो कॉमन है उनमें से तो हमें 1 लेना है, ओके, 2 ले लेना है। बाकी जो बच रहे हैं, देखो 3 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, और 1 2 एक्स्ट्रा में बच रहा है, इसको भी लेना है, और 5 भी बच रहा है। इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी के 60। तो इसका जो एलसीएम होगा कितना आएगा, 60 आएगा, ओके। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल ही हमने आसान विधि से इसको सीखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वही है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगानी है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, और इससे हमें 96 का और 404 का एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद में एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। संख्याएं हमारे पास दी हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 48, ठीक है। फिर 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 का दीजिए 6 बार, फिर 2 का दीजिए 3 बार, और फिर 3 का दीजिए 1 बार, ठीक है। तो ये तो इसके टुकड़े हो गए, मानी 96 के जो हमारे पास टुकड़े हुए, 96 के कितने टुकड़े हो गए, मानी 2 की पावर कितनी है, काउंट कर लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए इसको, जितने हैं उतने, 1 2 3 4 5, 2 कितने हैं, 5 हैं, और 1 3 है, ठीक है। 104 के भी ऐसे ही हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कर लीजिए 104 के भी, सॉरी 404 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग दीजिए, 202 बार जाएगा, ओके। फिर 2 का भाग दीजिए, 101 बार जाएगा। अब 101 में कितने का भाग जाता है भाई, बताइए फटाफट। क्या किसी को पता है कि 101 में कितने का भाग जाता है, क्या कोई बता पाएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। या 101 एक अभाज्य संख्या है, बताइए फटाफट कि इसमें कितने का भाग जाएगा। जल्दी कीजिएगा, कौन बता रहा है अभी कि क्या इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए क्या जा रहा है किसी संख्या का भाग, नहीं जा रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 का इसमें भाग देख लेते हैं हम। 2 का तो जा नहीं रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का जा नहीं रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का चेक कर लेते हैं। 7 के 7 31 बचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। 7 में भी 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 11 का में भी क्या हो जाएगा, हाँ 11 का भी नहीं जा रहा है, ओके। 12 13 13 का 13 में 101 आता नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक बार के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 का भाग जा नहीं रहा है, तो इसमें 101 का ही भाग दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 404 है, ओके। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उसने बोला था एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 404 का 404 का क्या टुकड़ा हुआ, 2 इंटू में 2 इंटू में 101, ठीक है। तो इसके जो कॉमन आ रहे हैं केवल 4 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। जब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम एलसीएम चाहें तो इसी विधि से भी निकाल सकते हैं और एक दूसरी विधि है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहा है तो हम इसी से निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे दोनों संख्याओं का, तो देखो ये दोनों तो लिख लीजिए ऐसे कैसे, पूरे के पूरे 5, माने 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 बार लिखना है। ये कितने बार लिखना है, 5 बार, ओके। तो हमने 5 बार लिख लिया है, और 1 बार 3 लिखना है, और 1 बार 101 लिखना है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16 दूनी का 32 और
बतिति छिणमय, कितना हो जाएगा, छिणमय हो जाएगा। ओके, और छिणमय को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 101 से, है ना, किससे गुणा कर लेंगे, 101 से। छिणमय को 101 से गुणा करने पर बताइए कितना आता है। ये आ जाएगा 600, 606 का 6 आ जाएगा, और हासिल की कितनी आ जाएगी, 60। ओके, और 909 चेक करते हैं, 969, तो 969, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है छिणमय, ठीक है ना। कितना आ रहा है भाई, 96, इनका एलसीएम आ रहा है। हम दूसरी विधि भी लगा सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम यही विधि काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट अपने पास है चौथा सवाल है, चौथा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, कल करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो संख्या है हमारे पास 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है, वही एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ओके, तो निकाल लीजिए, 6 का टुकड़ा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के टुकड़े अपने पास हो गए 2 × में 3। फिर अपने पास 72 के टुकड़े कर लीजिए, 72 के टुकड़े कितने होते हैं, 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 18 बार। 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 का भाग दे दीजिए 3 बार, 3 का 3 बार, और 3 का 1 बार। तो इसके कितने टुकड़े हो गए, 72 के, मानी 2 × में 2 × में 2 × में 3 × में 3। ओके, और एक और है अपने पास 120, तो 120 के भी क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दे दीजिए, 60 बार जाएगा। फिर 2 का 30 बार, फिर 2 का कितना 15, फिर 3 का 5 और 5 का 1। ओके, तो ये कितना है हमारे पास 120। 120 के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 × में 2 × में 2 × में 3 × में 5। ओके, तो हम संख्याओं के एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्या, एचसीएफ निकालेंगे जो सभी में कॉमन हो। देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 2 × में 3 मानी 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलो इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं, क्या, एलसीएम क्या होगा, मानी जो कॉमन है उसको तो एक एक बार लिख लेंगे, मानी 2 × 3। ओके, बाकी जो बच रहा है उनको सबको लिख लेंगे। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है, और 3 एक एक्स्ट्रा बार और है। इसमें 2 2 बार था, तो 2 बार 2 आ ही चुका है, और इसमें एक 5 एक्स्ट्रा और है, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको इससे कीजिए 10, 10 × 30, 30 दूनी के 60, और 6 दूनी 36 18, और 18 दूनी का 36, मानी 360, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके समझ में आए होंगे। फिर एक बार हम आपके साथ हाजिर होंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। निवेदन यही है आप लोगों से कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।